जिंदगी में हम सभी को कभी न कभी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमारी इज्जत नहीं करते, जो हमारी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं और जो हमारे अस्तित्व को नकारते हैं। इन अनुभवों का दर्द गहरा होता है, क्योंकि जब कोई हमारी इज्जत नहीं करता तो यह सिर्फ शब्दों का हमला नहीं होता, बल्कि आत्मा तक आक्रमण कर जाता है। आज हम बात करेंगे उन 5 कठोर तरीकों की जिनसे हम उन लोगों से निपट सकते हैं जो हमारी इज्जत नहीं करते। लेकिन इस चर्चा में हम सिर्फ युक्तियों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम उन भावनाओं, संघर्षों और जज्बातों को भी उजागर करेंगे जो इस लड़ाई के हर कदम में हमारे साथ होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति की दुनिया उसके इज्जत और स्वाभिमान से कितनी जुड़ी होती है? जब कोई हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है तो यह उस अंदरूनी दर्द को जगाता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज हम उन कठिन लेकिन प्रभावशाली तरीकों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर हम न केवल अपनी इज्जत को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बुलंद कर सकते हैं। पहला कदम है अपनी सीमाओं को तय करना। हमारी ज़िंदगी में जब कोई हमारी इज्जत नहीं करता तो अक्सर इसका कारण होता है कि हमने खुद को सही सीमा में नहीं बांधा होता। यह तरीका हमें यह सिखाता है कि हम कब और कैसे ना कहना सीखें। जब हम अपनी सीमाओं को निर्धारित करते हैं तो हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी बताने लगते हैं कि हमारी कीमत क्या है। यह एक आंतरिक लड़ाई है जहां हारना एक जीत है, हर सीमा निर्धारित करना एक सफलता है। अगर हम अपने आप को ही इज्जत देना बंद कर दें तो कोई और हमें क्यों देगा। इस तरीके में सबसे महत्वपूर्ण है आत्म समझदारी। हमें समझना होगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं और किस बात पर हमें समझना चाहिए कि अब बहुत हो चुका है। इससे न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होता है, बल्कि कार्यस्थल, परिवार और समाज में भी हमारी स्थिति मजबूत होती है। सीमाएं तय करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। इस प्रक्रिया में अगर हम अपने भीतर की भावनाओं को महसूस कर सकें तो हर ना एक नए हाँ की शुरुआत बन जाता है, अपने आप से, अपने सपनों से और अपने अधिकारों से। दूसरा तरीका है शांत और दृढ़ संवाद। जब कोई हमारी इज्जत नहीं करता तो भावनाओं का उबाल हमें गुस्सा दिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन वास्तविक शक्ति उसी समय सामने आती है जब हम शांत रहकर, परंतु बिना झुकने के, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। एक कैफे में 2 दोस्त बैठे हैं। एक दोस्त अपनी गहरी उदासी और निराशा साझा कर रहा है क्योंकि उसके साथी ने उसकी इज्जत का अपमान किया है। दूसरा दोस्त उसे समझाते हुए कहता है, शांत रहो, लेकिन अपनी बात साफ साफ कहो। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसे दिखा दो कि तुम अपने आप में कितने मजबूत हो। धीरे धीरे उस दोस्त का स्वर बदलता है। वह सशक्त शब्दों में कहता है, मैं अपनी इज्जत चाहता हूं और मैं उसे बनाए रखूंगा। हमारी आवाज़ में शक्ति होती है जब हम उसे सही शब्दों में पिरोते हैं। गुस्से की आग में अगर हम खुद को डुबो देते हैं तो हमारी आत्मा जल जाती है, लेकिन जब हम अपने दिल की गहराई से शांतता के साथ बोलते हैं तो वह शब्द एक तूफान की तरह बदल जाते हैं जो उस अपमान को चीर देते हैं। इस तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। जब हम शांत रहकर लेकिन दृढ़ता से अपनी बात रखते हैं तो न केवल सामने वाले को हमारी गंभीरता का एहसास होता है, बल्कि यह हमें भी अंदर से मजबूत बनाता है। यह तरीका हमारे आत्मसम्मान को फिर से जीवंत करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी आवाज़ कितनी महत्वपूर्ण है। शांत संवाद हमें सिखाता है कि हर शब्द का अपना महत्व होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी बातों को सोच समझकर अपने दिल की गहराई से कहें, क्योंकि असली ताकत गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी में होती है। तीसरा तरीका है आत्मसम्मान की पुनर्निर्माण। जब कोई हमारी इज्जत नहीं करता तो सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या हम खुद को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी हमें मिलनी चाहिए। इस रास्ते पर चलना सबसे कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें खुद से माफ़ी मांगना, खुद को स्वीकार करना और फिर से उठना शामिल है। एक युवा महिला जो कई बार अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचा चुकी है, आईने में खुद को निहारते हुए कहती है, मैं जो हूँ वह अनमोल है,
मैं अपनी इज्जत की हकदार हूँ। इस आत्म साक्षात्कार के क्षण में उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास की चमक आ जाती है। वह जान जाती है कि अगर उसने खुद को ही प्यार करना शुरू कर दिया तो दुनिया भी उसका सम्मान करेगी। अक्सर हम दूसरों से इज्जत की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर हम खुद से प्यार करना भूल जाएं, तो हमें बाहरी दुनिया से क्या उम्मीद। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को स्वीकारना, अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को पहचानना और फिर भी खुद को उतना ही प्यार करना जितना कि हमें प्यार मिलना चाहिए। इस तरीके में सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद के साथ ईमानदार होना। हमें अपने अंदर के उस डर, उस असुरक्षा से निपटना होता है जो हमें कमज़ोर महसूस कराता है। लेकिन जब हम खुद को अपनाना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी इज्जत बाहरी आलोचना से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के आत्मविश्वास से आती है। खुद से प्यार करना सीखना न केवल हमारी आत्मसम्मान की पुनर्निर्माण करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है। जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं तो कोई भी हमें नीचे गिरा नहीं सकता। चौथा तरीका है अपने आप को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। इज्जत न करने वालों का सामना करने के लिए सिर्फ आत्मसम्मान और शब्दों का खेल काफ़ी नहीं होता। आपको अपने आप को हर मोर्चे पर तैयार रखना होता है। एक युवक सुबह सुबह उठकर जिम जाता है, योगाभ्यास करता है और फिर अपने करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण तैयारियां करता है। वह जानता है कि अगर वह अपने आप को मजबूत बनाए रखेगा तो न केवल वह दूसरों के सामने अपनी जगह बना पाएगा, बल्कि खुद के साथ भी विश्वास कायम रखेगा। उस दिन जब उसके सहकर्मी ने उसकी निंदा की तो वह एक शांत परंतु सशक्त मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है और आपकी बातों का मुंह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब हम अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत पर काम करते हैं तो हर चुनौती हमारे लिए एक अवसर बन जाती है। हर वर्कआउट, हर अध्ययन, हर छोटी सी जीत हमें याद दिलाती है कि हम कितना सशक्त हैं। यह सशक्तिकरण न केवल हमें बाहरी आलोचना से लड़ने में मदद करता है, बल्कि हमारे अंदर की आत्मशक्ति को भी उजागर करता है। इस तरीके में व्यावहारिक कदम उठाने का मतलब है अपनी क्षमताओं को निखारना, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक संतुलन हो या सामाजिक कौशल। इन तीनों में से कोई भी कमज़ोर पड़ गया तो हमारी इज्जत पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। निरंतर अभ्यास, सीखने की लगन और अपने आप को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश ही हमें सबसे बड़ी ताकत देती है। अपने आप को सशक्त बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हमें सिर्फ बाहरी दुनिया में मजबूत नहीं बनाता, बल्कि हमारे अंदर की कमजोरियों को भी दूर कर देता है। हर कदम, हर चुनौती हमें इस बात की याद दिलाती है कि जब हम अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। पांचवा और आखिरी तरीका है सामाजिक समर्थन का सहारा लेना। जिंदगी में अकेले लड़ाई लड़ना कभी कभी अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसे में अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों से जुड़ना जो आपकी इज्जत करते हैं अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक महिला अपने परिवार के साथ एक सुंदर शाम बिता रही है। जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई है तो वह अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर उस दर्द को बांट लेती है। उनके सहारे वह फिर से उठ खड़ी होती है, अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करती है और उस व्यक्ति को यह संदेश देती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। सामाजिक समर्थन न केवल हमारे दर्द को बांटने में मदद करता है, बल्कि हमें यह एहसास भी दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब आपके आसपास के लोग आपकी सराहना करते हैं, आपकी खूबियों को मानते हैं, तो आपके अंदर की चिंगारी फिर से जल उठती है। ये रिश्ते हमें मजबूती देते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि असली इज्जत हमारे करीबी लोगों से शुरू होती है। इस तरीके में यह समझना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक समर्थन का मतलब है उन लोगों का समूह जो आपको समझते हैं और आपके लिए खड़े रहते हैं। यह समर्थन हमें न केवल मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जहां हम अपने दर्द को साझा कर सकते हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक संतुलन प्रदान करती है,
बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित करती है। सच्चे दोस्त और परिवार हमेशा आपकी इज्जत की सुरक्षा करते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि असली मूल्य आपके अंदर ही छिपा होता है, और जब आप उन्हें अपनाते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत आपके आत्मसम्मान को कम नहीं कर सकती। इन 5 कठोर तरीकों के अलावा हमें यह भी समझना होगा कि ज़िंदगी में अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां हमारी इज्जत पर वार किया जाता है। कभी कभी यह वार शब्दों में होता है तो कभी कर्मों में। आज हम कुछ अतिरिक्त परिस्थितियों की चर्चा करेंगे जिन्हें समझना और उनसे निपटना भी अत्यंत आवश्यक है। जब आपके सहकर्मी या बॉस आपकी क्षमताओं को कम आंकते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में न सिर्फ अपनी सीमाएं निर्धारित करें बल्कि शांत संवाद से अपनी बात रखें। याद रखिए, आपका कार्य प्रदर्शन आपकी असली पहचान है। अपने काम में उत्कृष्टता दिखाएं और अपने प्रयासों से साबित कर दें कि आपकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। परिवार वह जगह है जहां हमें सबसे अधिक प्यार और समर्थन मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन कई बार परिवार के लोग भी आपकी इज्जत की अनदेखी करते हैं। ऐसे में आत्मसम्मान की पुनर्निर्माण सबसे महत्वपूर्ण होती है। खुद से प्यार करें, अपने आप को समझें और परिवार के सदस्यों को यह बताएं कि आपकी भावनाओं का भी उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए जितना कि आपके विचारों का। समाज में कई बार लोग हमारी परवरिश, शिक्षा या आर्थिक स्थिति के आधार पर हमारी इज्जत को आंकते हैं। ऐसे में अपने आप को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, चाहे वह शिक्षा हो, व्यक्तित्व विकास हो या स्वयंसेवी कार्य, एक ठोस कदम हो सकता है। अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करें और समाज में अपनी पहचान को मजबूत करें। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें अपमानजनक टिप्पणियां और असम्मान का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में शांत और दृढ़ संवाद अपनाएं। अगर संभव हो तो उन स्रोतों से दूरी बनाएं जो आपके आत्मसम्मान को गिराने का प्रयास करते हैं। डिजिटल दुनिया में भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक समर्थन और सही जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम खुद से भी इतनी कठोर आलोचना करते हैं कि हमारी आत्मइज्जत में दरारें पड़ जाती हैं। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि आत्म आलोचना का दुष्चक्र कैसे टूटता है। खुद से दया दिखाएं, अपने आप को समझें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो बाहरी आलोचनाएं भी फीकी पड़ जाती हैं। हर परिस्थिति, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। चाहे वह अपमान हो या असम्मान, हमें हर बार खुद को संभालने का एक नया तरीका खोज लेना चाहिए। इन चुनौतियों में अपने आप को ढालना ही असली इज्जत है। वह इज्जत जो खुद में निहित होती है, न कि किसी और के शब्दों में। जब हम बात करते हैं इज्जत न करने वालों से निपटने की, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे भीतर के डर, असुरक्षाएं और पुरानी चोटें हमें कमज़ोर कर सकती हैं, परंतु जब हम अपने मन के घावों पर ध्यान देते हैं और उन्हें भरने की कोशिश करते हैं तो हम अंदर से मजबूत बनते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे बाहरी आलोचना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपनी आंतरिक दुनिया को समझना, अपने आप से बातचीत करना और स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरना बेहद ज़रूरी है। खुद के साथ ईमानदार रहना और अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करना ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। याद रखिए, असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और असुरक्षाओं से होती है। जब आप अपने दिल के घावों को भर लेते हैं तो कोई भी बाहरी आपत्ति आपके आत्मसम्मान को चीर नहीं सकती। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि कोई हमारी इज्जत नहीं करता, परंतु याद रखिए, इन कठिनाइयों से लड़कर ही हम सच्चे मायने में मजबूत बनते हैं। इन 5 कठोर तरीकों, सीमाएं तय करना, शांत संवाद, आत्मसम्मान की पुनर्निर्माण, व्यावहारिक कदम उठाना और सामाजिक समर्थन को अपनाकर हम अपने जीवन में एक नया अध्याय लिख सकते हैं। हर ना में एक हाथ छिपा होता है, हर दर्द में एक सीख होती है और हर चुनौती हमें अपने आप से जुड़ने का अवसर देती है। जब आप अपने आप को समझते हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं,
तो बाहरी आलोचना के शब्द भी फीके पड़ जाते हैं। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात याद रखिए, आपकी इज्जत आपकी आत्मा की आवाज़ है। अगर कोई उसे दबाने की कोशिश करता है तो याद रखिए कि आपकी आत्मा में असीम शक्ति है। आप अपने दिल की सुने, अपने सपनों को जगाएं और दुनिया को दिखाएं कि आपकी इज्जत किस हद तक मायने रखती है। इज्जत न करने वालों के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होता। यह लड़ाई आपके अंदर के डर, आपके अतीत के दर्द और आपकी कमज़ोरियों से होती है, लेकिन यही वो लड़ाई है जो आपको एक नए सिरे से ज़िंदा कर देती है। जब आप अपने आप में विश्वास रखते हैं तो कोई भी आपको नीचे गिरा नहीं सकता। इस वीडियो का हर शब्द, हर वाक्य आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अनमोल हैं, आप काबिल हैं और आपकी इज्जत सबसे पहले आप खुद से करते हैं। चलिए आज से एक नया अध्याय शुरू करें, जहां आप अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च महत्व देते हैं, जहां आपकी आवाज़ में वो शक्ति होती है जो अपमान को दरकिनार कर देती है। अपने आप को जागृत करें, अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लें और दुनिया को दिखा दें कि आपकी इज्जत की कीमत कितनी अनमोल है। रवि एक सामान्य परिवार से था, जिसने हमेशा समाज में एक सम्मानित स्थान पाया, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसे महसूस होने लगा कि कुछ लोग उसे उसके परिवार के नाम, उसकी शिक्षा या उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर कम आंकते हैं। रवि के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए जब उसे लगा कि उसकी इज्जत पर वार किया जा रहा है। उसके कॉलेज के दिनों से लेकर पहले नौकरी के अनुभव तक हर मोड़ पर उसने अपमान का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी सीमाएं तय करना सीखा, शांत संवाद से अपनी बात रखी और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्यार करना सीखा। कॉलेज में रवि के कुछ साथी उसकी क्षमताओं को लेकर मजाक उड़ाते थे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते थे, जिससे रवि के अंदर निराशा की लहर उठती। एक दिन जब उसने महसूस किया कि उसकी सीमाएं लांघ दी गई है, तो उसने खुद को संबोधित करते हुए कहा, अब और नहीं, मैं अपनी इज्जत चाहता हूँ और मैं इसे बनाए रखूँगा। उस दिन उसने न सिर्फ अपने आत्मविश्वास को फिर से पहचाना, बल्कि अपने साथियों को भी दिखा दिया कि अपने विचारों के साथ खड़ा रहेगा। रवि की पहली नौकरी में एक बार उसके बॉस ने उसके काम की निंदा इस तरह की कि उसके अंदर एक गहरा आघात पहुंचा, लेकिन रवि ने शांत संवाद और व्यावहारिक कदम उठाने का सहारा लिया। उसने अपने बॉस से मुलाकात की और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा। उसने बताया कि कैसे वह अपने काम में मेहनत करता है और कैसे उसकी प्रतिबद्धता में कमी नहीं है। इस सशक्त संवाद के बाद उसके बॉस ने उसकी क्षमताओं की सराहना करनी शुरू कर दी। डिजिटल युग में रवि को ऑनलाइन भी अपमान का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे कमेंट्स ने उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई, लेकिन इस बार भी उसने हार नहीं मानी। उसने उन कमेंट्स को नज़रअंदाज करते हुए अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उनके समर्थन और प्रोत्साहन से उसने खुद को फिर से संभाला और अपने आत्मसम्मान की नई मिसाल कायम की। दोस्तों, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें क्यों ना आए, हमारी आत्मा में एक अटूट रोशनी ज़रूर होती है। यह रोशनी हमारी इज्जत है, हमारा आत्मसम्मान है और हमारी उस आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो हमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। आज हमने जाना कि इज्जत न करने वालों से निपटने के ये 5 कठोर तरीके: अपनी सीमाएं तय करना, शांत और दृढ़ संवाद, आत्मसम्मान की पुनर्निर्माण, अपने आप को सशक्त बनाना और सामाजिक समर्थन हमें न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने अंदर भी मजबूत बनाते हैं। हर एक तरीका हमें यह सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही छिपी हुई है और जब हम अपने आप को समझते हैं तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। इस वीडियो के हर पल में हमने कोशिश की है कि आप हर शब्द को महसूस करें, हर विचार को समझें और हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखें। आपके दिल में उठने वाले सवालों का जवाब आपके अंदर ही छिपा है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। आज अपने दिल को सुनिए, अपने आप से कहिए, मैं अपनी इज्जत का हकदार हूँ। जब आप अपने आप को सच्चाई से अपनाएंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करने से पीछे नहीं रहेगी। यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन हर कदम आपको मजबूत बनाएगा, हर संघर्ष आपको आत्मविश्वास देगा
और हर चुनौती आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ देगी। याद रखिए, आपकी इज्जत आपके आत्मसम्मान का आईना है। इसे कभी भी फीका न पड़ने दें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर व्यक्ति अपनी इज्जत का हकदार हो, जहां हर दिल में स्वाभिमान की लौ जलती रहे और जहां हर चुनौती को हम एक नई सीख के रूप में अपनाएं। यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, यह हम सभी की है। यह हम सभी की वह जंग है जो हमें हर दिन और भी मजबूत बनाती है। अपने आप को पहचानिए, अपनी इज्जत को बनाए रखिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप कितने अनमोल हैं।